एक जंगल में सभी पंछी हंसी खुशी से रहते थे। वो रोज मिलकर अनाज लाने जाते थे। अरे तोते भाई, क्या बात है, आज हरियाली अनाज लेने नहीं आई? हाँ हाँ मीठी, दरअसल बात ये है कि वो पेट से है, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि वो ज्यादा मेहनत वाले काम ना करे, ज्यादा से ज्यादा आराम ही करे। इसीलिए मैं भी उसका ध्यान रख रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई हो तोते भाई। हाँ हाँ, ऐसे समय में तो ध्यान रखना ही चाहिए। अब आप भी उन्हें घर का कोई काम मत लगाइए, बस उन्हें आराम करने दीजिए। हाँ मीठी, मैं ऐसा ही करूँगा। अपनी प्यारी पत्नी का पूरा ध्यान रखूँगा। अरे वाह, ये मोटी चोंच वाला तोता तो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। मैं तो रोज रोज ये काम करके थक गई हूँ। काश मेरा भी पति मेरा ऐसे ही ध्यान रखता, तब तो मजे ही मजे होते। लेकिन लल्लू जी तो इतने आलसी है कि मुझे ही रोज रोज उन्हें अनाज लाकर देना पड़ता है। मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लल्लू जी भी मेरा ध्यान रखे और रोज रोज घोंसले में बैठे बैठे ही मुझे खाना मिल जाए। आइडिया। गौरी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर एक रास्ता निकालती है। अजी सुनिए। क्या हुआ गौरी, क्या तुम अनाज ले आई? चलो चलो, जल्दी जल्दी अनाज खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे भुक्कड़, पहले मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता है, जब मैं अनाज लाने गई थी तब मुझे अचानक से उल्टियाँ होने लगी। अच्छा, तो जरा कम खाना था ना। मैंने कितनी बार कहा है कि जरा कम खाना खाया करो। हाय रे, आ गए मेरे खाने पर। अरे मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा गौरी, क्या तुम सच कह रही हो? अरे हाँ हाँ, सच ही तो कह रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। अरे वाह गौरी, मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ। जल्दी हमारे भी नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। लगता है प्लान कामयाब हो गया। हाँ लल्लू जी, अब मुझे अपना बहुत ख्याल रखना होगा। हाँ हाँ गौरी, मैं भी तुम्हें वही बताने वाला था। अब तुम्हें पहले से ज्यादा ध्यान रखना होगा। अरे वाह वाह। गौरी तुम आराम करो, मैं अभी जरा बाहर जाकर आता हूँ। लल्लू वहाँ से चला गया। हाँ, अब ये नाटक मैं जारी रखूंगी। दिन रात सोऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी और ऐश करूंगी। वैसे भी किसी को घंटा पता चलने वाला है कि मैं पेट से नहीं हूँ। ऐसा सोचकर गौरी आराम से सो गई। थोड़ी देर बाद लल्लू कौवा अपने घर वापस आ गया। गौरी, ये तुम क्या कर रही हो? अरे अरे, क्या हुआ लल्लू जी? अरे गौरी, तुम्हें कुछ अकल वकल है या नहीं? तुम पेट से हो और दिन दहाड़े सो रही हो, इसका बच्चे पर क्या असर होगा? अरे तो क्या अब मैं सो भी नहीं सकती? हाँ हाँ मेरी प्यारी पत्नी, तुम सो सकती हो, लेकिन सिर्फ रात में सो। अब लल्लू गौरी का अच्छे से ध्यान रखने लगा। अरे मुझे तो भूख लग रही है, क्या करूँ? हाँ, लल्लू जी से कहती हूँ। अजी सुनिए, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ बाहर से ला दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं अपनी प्यारी पत्नी की इच्छा जरूर पूरी करूँगा। लल्लू बाहर चला गया। अरे थैली लाना तो भूल ही गया। हाँ, कैसे लल्लू को उल्लू बनाया। अब तो ये नाटक जारी रखना पड़ेगा। अब ऐसे ही लल्लू जी से काम कराऊंगी और मैं बैठकर ऐश करूंगी। गौरी की सारी बातें
लल्लू खिड़की से सुन लेता है और उसे गोरी के नाटक का पता चल जाता है। अच्छा, तो ये बात है। गोरी, तूने मुझे फंसाकर अच्छा नहीं किया। तू लल्लू को उल्लू बनाने चली थी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये लो मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे लिए करेले का जूस। क्या? करेले का जूस? अरे मैंने तुम्हें कुछ चटपटा लाने के लिए कहा था और तुम ये करेले का जूस ले आए। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मैंने तो अपने लिए गर्मा गर्म पिज्जा लाया है, मैं तो वही खाऊंगा। क्या पिज्जा? मुझे भी थोड़ा सा पिज्जा दीजिए ना, बस एक पीस ही दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसे मसालेदार खाने को देखो भी मत, समझी? अरे बाप रे, ये नाटक तो मुझ पर ही उल्टा पड़ रहा है। पहले कम से कम अपने मन का खाना तो खा सकती थी, लेकिन अब तो खुलकर सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। ये मैं कहाँ फंस गई? ऐसे ही एक दिन गोरी चुपके से शॉपिंग करने जा रही थी। गोरी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, वो बस थोड़ा सा शॉपिंग करने जा रही थी। क्या? नहीं नहीं, तुम बाहर मत जाओ, बाहर का मौसम अच्छा नहीं है। अचानक से ही बारिश हो रही है। अगर तुम बारिश में भीग गई तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इस दुनिया में आएंगे तब चली जाना। क्या? अब शॉपिंग करने के लिए भी तुम मुझे रोकोगे? नहीं, आज मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। मैं जा रही हूँ बाहर। गोरी बाहर जाने ही वाली थी, तभी मीठी वहाँ आ गई। अरे मीठी, आओ आओ। अरे लल्लू भैया, मैं तो यहाँ गोरी का हाल चाल पूछने आई थी। कैसी हो गोरी? मैंने सुना तुम पेट से हो। हाँ हाँ, अपने ही पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मारते हैं, कोई मुझसे सीखे। क्या आपने कुछ कहा? कुछ नहीं, बोलो बोलो, तुम यहाँ क्यों आई थी? अरे वो हरियाली है ना, वो भी तुम्हारे साथ ही पेट से थी और उसने तो कल अंडे दे भी दिए। क्या? उसने अंडे दे दिए? गोरी, लेकिन तुमने अभी तक अंडे कैसे नहीं दिए? मुझे क्या पता, मेरा अभी अंडा देने का समय नहीं हुआ होगा। अरे नहीं नहीं गोरी, समय तो हो गया है। हरियाली तो कह रही थी कि उसके अंडे देने में भी समय लगा है। अरे लल्लू भैया, मुझे लगता है कि आपको गोरी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर का नाम सुनकर गोरी तो घबरा जाती है। क्या? डॉक्टर के पास? नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। अरे छोटी बच्ची हो क्या? मीठी सही कह रही है, हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, वरना बाद में कहीं हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। चलो चलो, हमें अभी डॉक्टर के पास चलना चाहिए। लल्लू जबरदस्ती से गोरी को डॉक्टर के पास ले आता है। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि गोरी तो पेट से है ही नहीं। क्या गोरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने इतने दिन मुझसे झूठ बोला? तो क्या, उस झूठ का घंटा फायदा नहीं हुआ। मैंने झूठ इसीलिए बोला था ताकि मैं आराम से रह सकूं और अच्छा अच्छा खाना खा सकूं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्यों आया मजा? ये बात मुझे पहले से ही पता थी कि तुम नाटक कर रही हो, इसीलिए मैंने भी तुम्हें अच्छा मजा चखाया। क्या तुम्हें ये सब पता था? इसीलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया? लल्लू जी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब जब तक तुम्हें मार मार कर तुम्हारी चोंच नहीं तोड़ देती, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर गोरी लल्लू को तब तक मारती है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। अरे 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 गोरी, गोरी मत मारो, अरे 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 छोड़ो, अरे मम्मी।